दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हरा दिया। उस हार के बाद नितिन गडकरी ने पीएम मोदी के ऊपर कहा कुछ बड़ी बात। चलिए सुनते हैं। राष्ट्रपति थे तो मैं अपने जीवन में 80% काम तो गांव में करता हूं, खेतों में करता हूं। और मैंने एक उपक्रम के उद्घाटन के लिए उनको मैं नागपुर लेके गया था। हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी थी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तब उन्होंने मुझे कहा, नितिन इतना कर्जा लिया आपने, कैसे होगा? मैंने कहा, भैरव सिंह जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन है, समाज के प्रति ईमानदारी है, कठिनाइयां है क्योंकि पानी का अभाव है। हमारे यहाँ किसानों ने बहुत आत्महत्या की थी, 10,000 किसानों ने, पर आपके आशीर्वाद से अच्छा होगा। आज मुझे खुशी है कि भैरव सिंह जी ने जिस उपक्रम की शुरुआत की, वो हमारे उपक्रमों के टर्नओवर अब 2,500 करोड़ हुआ। 15,000 लोगों को रोजगार मिला। और जो बात मैं कहता हूं, मुझे तो आप सबके एमएलए एमपी को कहूंगा कि मैं बहुत कठिन कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था। मुझे सभी नेताओं ने मना किया था, मैं जिद के साथ लड़ा था। और अब मैंने ये तय किया है कि अगले चुनाव में मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। जिसको देना है वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। मेरा विश्वास है कि पहले 3.5 लाख की मार्जिन थी, अब और 1-1.5 लाख बढ़ जाए। कोई पोस्टर से चुनाव नहीं जीतता। फिर उसके आगे उन्होंने कहा, अब पोस्टर बैनर से वोट नहीं मिलता, वोट मिलता है सेवा से, यूथ को रोजगार देने से, बच्चों को अच्छी स्कूल देने से और गरीब को हॉस्पिटल देने से। आजकल लोग भी होशियार हो गए हैं। चुनाव के समय माल पानी मिलता तो रख देते हैं, पत्नी एक को वोट देता है, पति एक को देता है, बच्चा तीसरी तरफ चला जाता है। वोट मिलता है सेवा के राजनीति से, वोट मिलता है विकास के राजनीति से, वोट मिलता है गांव में गरीबों का कल्याण करने से, वोट मिलता है स्वास्थ्य विषयक सुविधा देकर लोगों की सेवा करने से और युवाओं को रोजगार देने से, बच्चों को अच्छी स्कूल देने से और गरीबों को अच्छे अस्पताल देने से वोट मिलता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी। और उसी सोच के आधार पर राजनीति को उन्होंने रिडिफाइन किया था। और आज यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि राजनीति को फिर से एक बार उसका सही अर्थ लोगों तक पहुंचाना। जो भैरव सिंह जी सेवा नीति कह रहे थे, वो केवल बातों से नहीं होगी, किताबों से नहीं होगी, रिसर्च से नहीं होगी, वो कृति से होगी। और वो कृति से करने के लिए हमें उनके जीवन के आदर्श विचार और सिद्धांतों के आधार पर केवल बातों से नहीं, कथनी और व्यवहार में अंतर न रखते हुए कार्य करना होगा। ये सही अर्थ में उनको उचित श्रद्धांजलि होगी। आज मैं यहां आ रहा था, महाराष्ट्र और आंध्र राजस्थान की परिस्थितियां वैसी है, पानी ही हमारी समस्या है। पानी की समस्या आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद में उड़ीसा, यहां पानी की बहुत गंभीर समस्या है। गजेंद्र सिंह जी मंत्री भी है, वो कोशिश कर रहे हैं। पर हमारी ये कोशिश है कि हमारी देश में 50% से ज्यादा जमीन सिंचन के अंदर आनी चाहिए। देश में पानी की कमी नहीं है, देश में पानी का नियोजन करने की आवश्यकता है। जब बाढ़ आती है तो इतना पानी आता है। मुझे याद है कि वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, और करीब 23 झगड़े ऐसे थे पानी के लिए जो 1970 से चल रहे थे। और मेरे कार्यकाल में 17 समाप्त हुए। तो मैंने एक प्रयोग किया था कि सब मुख्यमंत्री आते थे तो मैं कहता था, दरवाजा बंद कर दो, और जब तक इनका निर्णय नहीं होता, एक मत नहीं होता, तब तक दरवाजा मत खोलो। तो लगभग दो राज्यों का प्रश्न छोड़कर, तमिलनाडु, कर्नाटक और कर्नाटक महाराष्ट्र, लगभग सभी प्रॉब्लम सुलझाए गए। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। मुझे याद है वाटर रिसोर्स मंत्री के नाते वो बहुत बड़ा इंदिरा कैनाल का कंक्रीटीकरण 2,500 करोड़ रुपए देके हमने किया था।
तब मुझे बताया गया था, मेरा अनुरोध है कि अगर अंत्योदय का, भैरव सिंह जी का सपना अगर पूरा करना है तो पानी की मुबलकता राजस्थान में जब निर्माण होगी तो राजस्थान की परिस्थितियां बदल जाएगी। मैं बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूं, पर मुझे इसी साल में 6 यूनिवर्सिटीज की डॉक्टरेट मिली, डीलिट मिली, और जो 4 डीलिट मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली, और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी क्योंकि मैं 10 साल से दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। और मुझे लगता है कि ये काम हमारे अंत्योदय के विचारों से जुड़ा हुआ है। अगर पानी आता है तो अभी तो भारत सरकार में मोदी जी ने अच्छी योजना निकाली है। अब मेरे भी खेती पर मैंने 2 कुएं किए और 2 पंप लगाए और 7-7 हॉर्स पावर के लगाए, और 37,000 केवल 37,000 रुपए में मुझे 7 हॉर्स पावर का सोलर पंप मिला। सबको मिल रहा है, और इसके कारण जो सिंचाई बढ़ रही है, अब इतना पानी हो गया है कि उसी से 1 एकड़ में हमारे यहाँ, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, हमारे यहाँ 50 टन गन्ना होता था, इस बार 90 टन गन्ना मेरे खेत पे हुआ। मेरी पत्नी खेती देखती है। और हमारे यहाँ 80 टन 90 टन वाले पहले कोल्हापुर वेस्टर्न महाराष्ट्र में होते थे। पानी के कारण तस्वीर बदल जाती है। गांव गरीब मजदूर किसान की पूरी तस्वीर बदल सकती है। अगर 1 एकड़ को पानी मिलता है तो 2.5 गुना कृषि उत्पादन बढ़ता है। और भैरव सिंह जी ने अंत्योदय के विचारों के आधार पर दीनदयाल उपाध्याय जी का जो उद्दिष्ट था, उसमें आज भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। अगर आज हमारी बात करें कि देश के विकास में जो जीडीपी ग्रोथ है, उसमें 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आता है, 22 से 24%। तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारी सोच है। तो राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है। सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये हमारा एक प्रकार के मिशन है कि राजनीति में अगर सत्ता में आएंगे, जिसका अनुकरण भैरव सिंह जी ने अपने जीवन में किया, वो आखिरी बात जो थी वो अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्देश्य